अभी एक फिल्म का विरोध हो रहा है, पठान नाम की फिल्म आ रही शाहरुख खान की। उसमें जो एक्ट्रेस हैं उन्होंने भगवा रंग के कपड़े पहनकर नृत्य किया है, उसका बड़ा विरोध हो रहा है। तो भगवा रंग पहनने कोई कपड़ा अगर भगवा रंग का है तो उसका विरोध क्यों होता है, और ये ज़रूरी क्यों है कि उसका विरोध होना चाहिए? विरोध तो उन्होंने भगवा रंग ही क्यों पहनाया? विरोध का मूल कारण ही केवल इतना सा है कि उन्होंने अगर कपड़े ही पहनाना थे तो नीले पहना देते, कोई हरा पहना देता, कोई काला पहना देता। कोई जरूरी है कि उसको भगवा रंग के ही कपड़े पहनाना? विरोध का कारण उन्होंने खुद उत्पन्न करा। यहाँ कोई को फुर्सत नहीं है कि किसी को पागल कुत्ता नहीं काटा है कि वो जान करके भौंकेगा या जान कर वो चिल्लाएगा। मूलतः ये है कि आप स्वयं सनातन धर्म के व्यक्ति को या भगवा रंग को ऐसा जनमानस में लाना चाहते हो कि ये एक ऐसा रंग है। उसमें उन्होंने शब्द भी कहा कि ये मैं कपड़ा पहन रखा हूं, ये मुझे ऐसा कुछ बोला है उन्होंने कि ये कपड़ा पहन रखा हूं और ये मेरे लिए ठीक नहीं। तो तुम खुद कह रहे हो कि ये कपड़ा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तो काहे को पहना हो भाई? क्यों पहने हो? कौन ने कहा कि तुमको इस वस्त्र को धारण करो? हम तो इतना कहना चाहेंगे कि आप परिधान के साथ में जो बेटियों का चरित्र दिखा रहे हो, आधा स्वरूप उनका दिखा रहे हो, वस्त्र कम दिखा रहे हो, ये क्या दिखाना चाहते हो? आप क्या प्रस्तुत करना चाहते हो? क्या हमारे यहाँ की बहन बेटियां ऐसी हैं? क्या हमारे भारत भूमि की बेटियां ऐसी हैं? आप उस फिल्म को बना रहे हो भारत में दिखाने के लिए, आप उस फिल्म को बना रहे हो इस भारत की भूमि को दिखाने के लिए। तो मेरे भारत भूमि की बेटियां ऐसा परिधान नहीं पहनती हैं जो परिधान तुम दिखाने का प्रयास कर रहे हो, या मेरे भारत की भूमि पर रहने वाली बेटियां इस तरह का वस्त्र धारण नहीं करती हैं। ये हम दिखाकर उनके परिधान को बदलना चाहते हैं। हम उनको उस भगवा रंग को दिखाकर ये दिखाना चाहते हैं कि आप इससे दूर रहें या इससे बचने का प्रयास करें। तो ऐसी फिल्मों को तो वास्तवता है कि देखना ही नहीं चाहिए। जब तुम कश्मीर देखने नहीं गए तो हम क्यों पठान देखने जाएंगे? आखिरी एक नुकसान पहुंचे तो आप भी अच्छी तरह से नहीं, बिल्कुल सत्य बात कही आपने। पहले तो सभी, चाहे धर्माचार्य हों चाहे कथा वक्ता हों, किसी अन्य धर्म के प्रति या अन्य संप्रदाय के प्रति किसी को आक्षेप करने की या उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म को जगाने के लिए, संपूर्ण विश्व को जगाने के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए सभी लगे हुए हैं। कोई किसी रूप में कार्य करता है, हम उसको समझ नहीं पाते, कोई किसी रूप में कार्य करता है, हम उसको नहीं जान पाते। तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि कहीं भी किसी रूप में भी हमारा शास्त्र, हमारे वेद या हमारा पुराण नहीं कहता कि हम किसी के ऊपर उंगली उठाएं। जब हम एक उंगली किसी के ऊपर उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी ऊपर अपने आप चली जाती है कि आप अंदर से झांक कर देखिए कि आप कैसे हैं। तो ये तो हमारा शास्त्र कहता है, हमारे वेद कहते हैं, हमारा पुराण कहता है। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म कभी नहीं कहता कि आप किसी पर उंगली उठाएं या आक्षेप करें। पंडित जी पर हस्तक्षेप का जो भाव कहा गया है, वैसे तो जहां तक है राजनीति का जो पंथ पूर्व से रहा है, चाहे दशरथ जी महाराज के समय पर देख लें, राजा जनक जी के समय पर देख लें, भगवान द्वारकाधीश के समय पर देख लें, या उससे आगे के भी हमारे यहाँ विक्रमादित्य जी के समय पर देखते आए, और अग्रणी समय पर आप देखेंगे हरिश्चंद्र जी के। तो जहाँ राजनीति होती थी, जहाँ राजनेता बैठते थे, जहाँ राजा बैठता था, उसके पास में गुरु की गादी भी लगाई जाती थी। कारण ये होता था जब मार्ग से भटकता है कोई राजा तो उस समय पर गुरु उसको संभाल लेते थे। अभी की स्थिति में देखा जाए तो पूर्ण तरह से राजनीति में अगर गुरु ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं या जुड़ रहे हैं तो श्रेष्ठता नहीं है। थोड़ा दूरी बनाकर, क्योंकि राजा का सिंहासन और गुरु के सिंहासन में बहुत अंतर होता है। गुरु और राजा में थोड़ा अंतर बनाकर, क्योंकि जब गुरु की जरूरत जब पड़ती है, जब राजा मार्ग से विचित हो रहा हो या बट रहा हो या कहीं जा रहा हो, तब उस समय पर गुरु की जरूरत पड़ जाती है। फिर राजा गुरु के चरणों में बैठकर मार्गदर्शन करता है, मार्ग प्राप्त करता है। पंडित जी, श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं। मेरा एक सवाल है कि आपने कथा के तीसरे दिन एक बात कही थी मंच से कि देश की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए हर परिवार से एक बच्चा संघ में या तो फिर बजरंग दल में होना चाहिए। इस बात को लेकर कुछ लोगों को आपत्ति है, कुछ राजनीतिक दलों का आरोप है कि धर्म का राजनीतिकरण किया जा रहा है। ये आखिर सवाल क्यों बार बार आता है, और आपका इस पर जो है स्पष्ट तौर पर क्या नजरिया है? मेरा इतना ही कहना रहेगा, आरएसएस और बजरंग दल का नाम इसलिए लिया गया, इन दोनों को कभी चुनाव लड़ते देखा है आपने? आरएसएस को कभी चुनाव लड़ते देखा है? बजरंग दल को कभी चुनाव लड़ते देखा है? ये किस पार्टी के हैं, किसको मालूम है?
कभी इनका बंदा कोई खड़ा हुआ हो कि मैं बजरंग दल का हूं और आपको मेरे को बजरंग दल को आपको वोट देना है, कभी ये कहा हो कि बजरंग दल को वोट देना, कभी कहा हो कि आरएसएस को वोट देना हो, तो जरूर मेरे पास लेकर आना। क्योंकि जब जब सनातन धर्म पर आंच आती है, कहीं बाढ़ आती है, उस समय पर ये नहीं देखा जाता कि कौन सी पार्टी का है, उस समय पर देखा जाता है ये हिंदू है, सनातनी है या संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य है। पंडित प्रदीप मिश्रा या मैं खुद कोई पार्टी का नहीं, मैं केवल भोलेनाथ जी का भक्त हूँ, सनातनी हूँ, हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ और एक सनातन धर्म के अंदर हिंदू की औलाद हूँ। इसलिए जब भी बात करूंगा सनातन धर्म की बात करूंगा, ना कोई राजनीति से ना कोई पार्टी से, क्योंकि किसी पार्टी से हमें कोई मतलब रहता भी नहीं है। ये व्यासपीठ किसी पार्टी की नहीं रही। पार्टी तो आज एक पद की है, दूसरे दिन कोई दूसरा बैठ जाएगा, तीसरे दिन कोई तीसरा बैठ जाएगा, चौथे दिन कोई चौथा बैठ जाएगा। ये राजनेता अपनी जगह स्थान छोड़ सकते हैं, पर अपनी जो गादी है, व्यासपीठ है, उसकी मर्यादा ये है, ना तो कभी आरएसएस ने चुनाव लड़ा, ना कभी बजरंग दल ने चुनाव लड़ा। ये वो दल हैं, ये वो संघ हैं जो हमारे दुख के समय पर, जब आपके यहाँ कष्ट आता है, अभी बैतूल में कहीं की बाढ़ आ जाए, कोई भूकंप आ जाए, कोई दूसरा आकर बता दे तो बताना, बजरंग दल का व्यक्ति या आरएसएस का व्यक्ति या विश्व हिंदू परिषद का व्यक्ति या हिंदू समिति के व्यक्ति अपनी जी जान लगाकर खड़ा कर देते हैं। उस समय पर कोई पार्टी वाला सामने आकर, कोई राजनेता खड़ा नहीं होता, उस समय पर इनकी जरूरत पड़ती है। इसलिए मैंने उसको कोई पार्टी के लिए नहीं कहा कि आप इस पार्टी से बोल दिया या उस पार्टी से बोल दिया। अब दूसरों को अगर काली मिर्ची लगती है तो महाराज क्या करेगा उसमें? पंडित जी, राजनीति में धर्मांतरण को लेकर, हाँ आप बोलिए। धर्मांतरण को लेकर सरकार रोक पा रही है कि धर्मांतरण? बिल्कुल, अगर सरकार का पूरा प्रयास भी है कि सरकार अगर धर्मांतरण को नहीं रोक पा रही है, पर हमारे सनातनी भाई तो अंदर के अंदर थोड़ा ना थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। जैसे मुझे आदरणीय किलेदार परिवार से उधर बड़े भैया जी, राजा भैया जी ने एक बात कही थी कि गुरुजी यहाँ पर जब धर्मांतरण हो रहा था तो उस समय पर राजा भैया एक बात कह रहे थे कि उस समय पर कई बहुओं को, कई बेटियों को वापस लाया गया, लाकर उन बेटियों का मंगल विवाह किया गया, जो बेटियां मार्ग से भटक गई थी। तो अगर मान लो सरकार उस धर्मांतरण को नहीं रोक पा रही है, पर हमारे जो ये सनातनी है, हमारे जो भाई हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में तो काम कर रहे हैं और यही हमारे सनातन धर्म को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए अग्रण्य है। मिश्रा जी, जो धर्माचार्यों को राजनीति में, पहली बात तो मेरा तो निवेदन है, मेरी सोच ये है कि मैं स्वयं भी यही निवेदन करना चाहूंगा कि धर्माचार्यों को राजनीति के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। राजनीति एक अपनी चीज है। आप एक राजनेता अगर भीड़ एकत्रित भी करेगा, किसी को बुलाएगा भी, तो केवल कहीं ना कहीं गाड़ी भेजेगा, घोड़े भेजेगा, कुछ खर्च करेगा, तब जाकर वो इकट्ठा कर सकता है। पर एक धर्माचार्य के लिए केवल उसकी वाणी ही इतनी प्रबल होती है कि अपने आप जनमानस को खींच कर ले आती है। जब लोग आपकी इतनी श्रवण कर रहे हैं, इतना सुन रहे हैं, तो आपको राजनीति में जाने की जरूरत क्या है? आपकी बात की इतनी कीमत है तो राजनीति में प्रवेश कर करोगे क्या? आपकी बात का इतना बल है कि सब उस बल के बल पर भगवान के मंदिर जा सकते हैं, भगवान को एक लोटा जल चढ़ा सकते हैं, या भगवान पर एक बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, या वृक्षारोपण कर सकते हैं, तो फिर आपको राजनीति में जाने की जरूरत क्या है? भगवान के भजन में ही उतना बल है। सनातन धर्म पे बॉलीवुड और हॉलीवुड जिस हिसाब से मजाक उड़ा रहा है, उससे को किस परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं और उससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले तो हमने पहले भी कहा है अपने भाव में कि कथाकार, कलाकार और नीतिकार, इनको सुधरना जरूरी है। नीतिकार जितनी बातें मंच पर चढ़कर कहते हैं और बड़े बड़े वचन दे जाते हैं, वो पूरा निभा दें तो मेरे राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। कथाकार जितनी बात वो व्यासपीठ से कहते हैं और उतनी बात पर खुद भी अमल करें तो राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। और कलाकार जो आज वस्त्र पहना रहे हैं, कला का प्रचार कर रहे हैं, या मूवी बना रहे हैं, या वीडियो बना रहे हैं, या नाटक बना रहे हैं, अगर अच्छा पहनावा करेंगे और अच्छा दिखाने का प्रयास करेंगे तो विश्वास है कि मेरे राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। आज अगर हमारे यहाँ कोई पवित्र नदी ताप्ती बह रही है और हम उस पवित्र नदी ताप्ती को
ना संवारते हुए, उसका उत्थान ना करते हुए, उसको श्रेष्ठ ना करते हुए, और उसी के पास में अगर कोई नया कुंड का निर्माण कर दो या नया तालाब बना दो या कोई स्विमिंग पूल बना दो या कोई अच्छी चीज बना दो कि इसमें लोग जाए, तो अपनी ताप्ती मैया का उत्थान क्यों नहीं करा हमने? उसको प्रबल क्यों नहीं करा हमने केवल ये स्विमिंग पूल बना देना या हमने केवल एक कुंड बना देना या एक तालाब बना देना, इसका उत्थान करने की जगह हमारी जो पवित्र नदी है ताप्ती, हम उसका उत्थान क्यों नहीं कर पा रहे? अगर इसी को हमने श्रेष्ठ बना दिया तो पूरे विश्व के लोग इस ताप्ती का जब दर्शन करने आएंगे, पर्यटन स्थल घोषित हो जाएगा, तब यहाँ लोग आएंगे तो यहाँ का पूरा बैतुल मुल्ताई का क्षेत्र तो वैसे ही चमन हो जाएगा। तो एक कुंड बनाने से अच्छा है कि हम ताप्ती का उत्थान करें। बनाए जाने की मांग उठ रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही है और रहेगा, उसको कोई बनाने वाला नहीं है। केवल अपने आप धीरे 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 जब लोगों के हृदय में भाव उत्पन्न होने लगेगा और श्रेष्ठता का भाव, समर्पण का आ जाएगा, तो वो वैसा ही बन जाएगा। पंडित जी, मानव कल्याण की रामदेव बाबा मानव कल्याण के लिए तो केवल इतना कहना चाहूंगा कि कर्म प्रधान है, आप सब अपने कर्म में लगिए। हम ये कभी नहीं कहते कि केवल शिव मंदिर में जाकर बैठ जाएं, हमने कभी नहीं कहा कि किसी नदी के तट पर जाकर बैठ जाएं। कर्म करो पर भगवान पर भरोसा रखकर, विश्वास रखकर करोगे तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। पंडित जी, आपके 70% से ज्यादा जो श्रोता हैं वो महिलाएं रहती हैं। अभी पिछले दिनों रामदेव बाबा ने बड़ा एक अभद्र बयान दिया महिलाओं के लिए कि बिना कपड़ों के भी वो अच्छी लगती हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी है, पूरे सबूत के साथ बात कर रहा हूँ। इस पे आपका क्या कहना है? मेरा तो इतना कहना है कि माता का जो आभूषण है, हम कई बार कहते हैं कि हमारे पुराने समय में हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो बुजुर्ग रही हैं, आज भी आप कथा में आकर देखेंगे तो हमने उसका वर्णन किया है कि बैतुल की माताएं सिर पर कपड़ा बांध कर रहती हैं या सिर पर पल्लू डालकर रहती हैं। ये हमारे यहाँ की सभ्यता और हमारी संस्कृति है। उन्होंने किस विचार से बोला ये उनके ऊपर है, पर हमारे यहाँ की नारी की शोभा, उसका पूरा परिधान, उसका पूर्ण वस्त्र और उसका 16 श्रृंगार है। वो अपने आनंद में रहती है, अपने सिर पर पल्लू रखकर रहती है, क्योंकि उसको मालूम है मेरे मस्तक का जो पल्लू है वो मेरे पूर्वजों और मेरे पितरों का आशीर्वाद है। पंडित जी